हेलो, ये है फोटोशॉप लर्निंग ट्यूटोरियल चैप्टर 3। इसमें हम जानेंगे कि फोटोशॉप में कोई भी कॉम्पोजिशन बनाने के बाद या किसी भी इमेज को सेव कैसे करते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। अब सेव करना तो आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, फाइल मेन्यू में जाना है, सेव या सेव एज कमांड चूज़ करके और बस ओके के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन नहीं, इसके बाद सेव करने से पहले वो आपसे पूछता है फॉर्मेट ऑप्शंस, और मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे अगर आप अपनी इमेज सही से सेव करना चाहते हैं तो। ठीक है। अब जो लोग बिल्कुल फोटोशॉप में नए हैं उनके लिए बता दूं कि PSD फोटोशॉप का खुद का फॉर्मेट है, जिसकी फुल फॉर्म है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। और फोटोशॉप डॉक्यूमेंट लेयर्स सपोर्ट करता है। जब हम फोटोशॉप के अंदर कोई भी कॉम्पोजिशन बनाएंगे लेयर्स की मदद से, तो हम अगर हमारी लेयर्स को लूज़ नहीं करना चाहते तो हम फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में उसे सेव करेंगे। हमारा फॉर्मेट होगा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है। लास्ट चैप्टर में जो मैंने कंपोजिशन बनाई थी वो ये थी, और इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है। अब मैं इसको अगर सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा काम जो है वो मैं यहीं पे लूज़ कर जाऊँ या इसको एक फ्लैट फाइल में कन्वर्ट कर दूँ, ताकि मैं वापस 2 4 10 दिन या 1 महीना या फिर कभी चेंजेस ना कर पाऊँ इसमें। ठीक है। तो मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लेयर्स रहें, एडिटेबल रहे ये वापस से, इसलिए मैं इसे सेव करूँगा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। तो अब जाते हैं सेव एज में, फाइल मेन्यू में से। अब मैं इसको लेयर्स 1 नाम दे दूंगा। ठीक है। PSD हटा देते हैं क्योंकि ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था। अब फॉर्मेट इसका मैं फोटोशॉप डॉक्यूमेंट PSD चूज़ करूँगा। ठीक है। अब इसमें सेव एज अ कॉपी चेक मत करना। इसका मतलब होता है अगर मैं इसको चेक कर लूँगा तो एक कॉपी फ्लैट इमेज की भी ये बना देगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये लेयर्स वाला ही कंपोजिशन सेव करे, और ICC प्रोफाइल इसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। सेव। अब पूछता है कि ये मैक्सिमाइज कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप इसकी कंपैटिबिलिटी अडोबी के और सॉफ्टवेयर्स में भी ये रन कर पाए, ऐसा रखना चाहते हैं क्या। अब जनरली इसको अगर आप टिक करेंगे तो इसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारी कॉम्पोजिशंस बनाएंगे तो हार्ड डिस्क में स्पेस ज़्यादा लेगा ये। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप ये वाले कॉम्पोजिशंस लाइट रूम या प्रीमियर में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको टिक करके छोड़ देंगे और ओके का बटन दबा देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं यूज़ करना है ये लाइट रूम और प्रीमियर में, बाकी इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, फोटोशॉप में तो ये चलेगा ही, कंपैटिबल है ही, चाहे ये टिक हो चाहे ना हो। तो अगर आपको उन 2 सॉफ्टवेयर्स का काम नहीं है तो आप इसको अनचेक करें और ओके करें, और हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अगर PSD में सेव करना है तो कुछ इस तरीके से सेव करते हैं। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ टिफ की तरफ। ठीक है। अगर मुझे किसी, पहले मैं बता देता हूँ, टिफ फाइल जो होती है वो लेयर सपोर्ट करती है, पर वो लार्ज होती है। ठीक है। उसकी फाइल साइज ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक फ्लैट वर्जन फाइल का सेव करता है अलग से। मतलब ये जितनी भी लेयर्स वाला है ये तो होगा ही, इसके साथ साथ एक बिना लेयर का फ्लैट इमेज कंपोजिशन भी सेव होगा। ठीक है। तो अगर हम फाइल सेव एज में जाते हैं और यहाँ पे हम टिफ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसका नाम मैं रख दूंगा टिफ एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं इस पे सेव बटन का दबाऊंगा। ये मुझसे पूछ लेगा कि आप इमेज कंप्रेशन चाहते हो क्या। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप इसमें LZW कर दीजिए, क्योंकि ये लॉसलेस कंप्रेशन होता है, इसमें आपके पिक्सल्स रीराइट नहीं होंगे, तो आप इसको टिक कर दीजिए। ठीक है। सेव इमेज पिरामिड ऑफ, पिक्सल ऑर्डर इंटरलीव्ड, वाइट ऑर्डर में कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेयर कंप्रेशन में ध्यान रखना डिस्कार्ड लेयर्स एंड सेव अ कॉपी, इससे सारी लेयर्स डिस्कार्ड हो जाएंगी और सिर्फ एक कॉपी फ्लैट फाइल सेव कर देगा वो। तो इन दोनों में से कोई सा भी अपनी नीड के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा बड़ी फाइल चाहिए या ज़्यादा छोटी फाइल चाहिए तो आप उस हिसाब से करके इसको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है। अब मैं अभी इसको कैंसिल करूँगा। ठीक है। अब नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं, पिंग। ठीक है। अगर मैं इस इमेज को, ये मेरी लेयर्ड इमेज है, इसमें 2 लेयर्स हैं, अगर मैं इसे पिंग में सेव करना चाहूँगा तो ध्यान रखना पिंग में ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है। इमेजेस की ट्रांसपेरेंसी
वो रख सकता है, लेकिन लेयर्स सपोर्ट नहीं करता। कलर्स और ट्रांसपेरेंसी होती है लेकिन लेयर्स नहीं। तो अब अगर मैं 2 लेयर्स के साथ जाऊंगा इसे सेव करने, ठीक है, किस फॉर्मेट में, पिंग फॉर्मेट में, ठीक है। अब मैं इसको नाम कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है, DEF, ठीक है, सेव। पूछेगा कि कौन से ऑप्शन में आप सेव करना चाहते हैं फॉर्मेट ऑप्शंस में। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज हो तो आप लास्ट वाले को चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। बाकी इसमें लॉसलेस कंप्रेशन होता है, तो इसमें साइज कितनी भी छोटी हो जाए, इसमें हम कोई भी डेटा, कोई भी पिक्सल को रीराइट नहीं करेंगे। तो अगर मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ तो ये बहुत टाइम लेने वाला है, मेरे सिस्टम पे तो एटलीस्ट बहुत टाइम लेने वाला है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मैंने इसे पहले ही सेव कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये इमेज कुछ ऐसी थी, ठीक है, यहाँ पे ये जो भी है था, मैंने क्या किया, एक ब्रिक ली और इसके ऊपर रख दी, ठीक है। तो वो ब्रिक थी कुछ ऐसी, मैं दिखा देता हूँ, ये ब्रिक, ठीक है। अब इस ब्रिक को मैंने इसके ऊपर रखा और मैंने इसको साइड में ट्रांसपेरेंट कर दिया। लेकिन अब जब मैं इसको पिंग फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ तो सेव करने के बाद मुझे ये चीज़ मिल रही है, इसमें ना लेयर्स हैं और ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट हो रही है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पिंग क्या काम आती है, ठीक है। लॉसलेस कंप्रेशन है, कोई भी पिक्सल रीराइट नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट हम आते हैं जेपैग की तरफ, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इमेज ओपन कर ली मैंने, ठीक है। अब ये बेस्ट फॉर्मेट है फोटोग्राफ्स के लिए, ठीक है। और इसमें लेकिन कंप्रेशन होता है जो पिक्सेल्स को रीराइट करता है। इसमें थोड़े से पिक्सेल्स रीराइट होते हैं और क्वालिटी अच्छी खासी आती है। लेकिन इसकी सेटिंग्स हम देख लेते हैं एक बार। जब हम इसको सेव एज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ भी, मैं इसका नाम रख देता हूँ, सिर्फ पिजन रख देता हूँ, ठीक है। इसको टिक ही रहने दें, सेव। ये पूछ लेता है कि आप ऑप्शंस में क्वालिटी कितनी रखना चाहते हैं। तो अगर आपकी ये लो हो रही हो या 0 हो रही हो तो इसे बिल्कुल हाई कर लो, लार्ज फाइल। इससे क्या होगा, इमेज की साइज तो बढ़ ही जाएगी पर इससे क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि अगर अपन इसको बिल्कुल 0 पे कर देते हैं तो हम इमेज देख सकते हैं कि इमेज कितनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। फोटोशॉप ने क्या किया है, पिक्सेल्स को रीराइट किया है। अब अगर हम इसको 100% फिट ऑन स्क्रीन करके देखें, 100% जूम करके देखें, तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी बिल्कुल हाई कर दें और उसके बाद जूम करें तो हमें क्वालिटी में फ़र्क दिखेगा। जब हमने बिल्कुल 0 कर दी क्वालिटी तो कुछ इस तरीके से पिक्सल्स आएंगे, और जब हमने कुछ ज़्यादा ही हाई कर दी क्वालिटी तो हमारे पिक्सल्स बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मेट ऑप्शंस में बेसलाइन स्टैंडर्ड में 11.8 MB की ये बैठेगी और बेसलाइन ऑप्टिमाइज में 11.1। थोड़ा सा डिफरेंस है और कंप्रेशन लॉसलेस है, तो मैं चाहूँगा बेसलाइन ऑप्टिमाइज्ड ही करो और ओके पे क्लिक कर दो। फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।